साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल पर। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की ज्ञानमयी दिव्यमयी कथा, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और महीनों में सबसे बड़ा महीना होता है कार्तिक महीना, और श्री हरि विष्णु और शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। अत्यंत पुण्य देने वाला, अत्यंत पुण्यदायी कार्तिक मास होता है। अगर आप कार्तिक मास में दान पुण्य नहीं कर पाए हैं पूरे महीने भर, ये आपको अच्छा अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये सब आप कर सकते हैं। स्नान दान कीजिए, ये बहुत अत्यंत पुण्य देने वाला फलदायी आपका काम होगा। कार्तिक मास का फल ही आपको मिलेगा पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से। इस दिन 365 बाती का दीपदान भी आप जरूर करें। अपने चैनल के ऊपर 365 बाती कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी है, मैं लिंक दे दूंगी। दीपदान करने से मनुष्य के जन्म जन्मों के पाप, दुख, पीड़ा नष्ट होकर पुण्य का उनके उदय होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की पुण्यदायी कथा। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय हो, जय जय शिव शक्ति की जय हो। भगवान शिव की नगरी काशी मतलब बनारस में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। पृथ्वी पर जहाँ भी सनातन धर्म है वो सब लोग देव दीपावली मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा मैया और शिव जी की पूजा होती है और शाम को गंगा मैया की आरती भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में दो पौराणिक कथा मिलती है। एक कथा है भगवान शिव और दूसरी कथा है विश्वामित्र के बारे में जुड़ी हुई है। महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी कथा हम देखते हैं पहले कि वो क्या है। इस कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दिया। तब सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए और इस तरह से विश्वामित्र जी ने देवताओं को चुनौती दे दी। तब देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, तो विश्वामित्र जी इसे अपना अपमान समझे और ये हार उन्हें स्वीकार नहीं थी। तो महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपोबल से त्रिशंकु को हवा में ही रोक दिया और नई सृष्टि की और स्वर्ग की रचना शुरू कर दी। इससे सारे देवता भयभीत हो गए और देवताओं ने अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की और विश्वामित्र जी को मनाने के लिए उनकी स्तुति की। अंत में महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने नए सृष्टि और स्वर्ग की रचना बंद कर दी। इससे सारे देवता प्रसन्न हुए और देव दीपावली उन्होंने मनाई। अब सुनते हैं देव दीपावली की दूसरी कथा। तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, क्योंकि तारकासुर का आतंक त्रिलोकी में फैलता ही जा रहा था। वो समस्त जीव जंतु और प्राणियों को बहुत कष्ट देता था। इस कारण कार्तिकेय ने क्रोधित होकर तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या हुई सुनकर तारकासुर के तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए और वरदान पाने के लिए तीनों ने बहुत कठोर तपस्या की। तीनों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तीनों ने हाथ जोड़कर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वर देने से मना कर दिया और बोला कि इसके अलावा दूसरा कोई भी वर मांग लो। तीनों ने सोचकर वे बोले, तीनों के लिए 3 नगर निर्माण करने का वरदान मांगा, जिससे सभी भेद कर सारी पृथ्वी पर घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और तीनों नगर मिलके एक हो जाए और जो देवता एक ही बाण में तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। ये वरदान पाकर तीनों बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। इस तरह तीनों ने
तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से अत्यंत दुखी हुए, भयभीत हुए और शिव जी के शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव जी ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर ये रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष्य बने। शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक पर अग्निदेव बने। भगवान शिव स्वयं इस दिव्य रथ पर सवार हो गए। शिवजी और इन तीनों भाइयों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों भाई एक सिद्ध में आए, भगवान शिवजी ने बाण छोड़कर इन तीनों का नाश कर दिया। इस वध के बाद भगवान शिवजी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए सारे देवता मिलकर स्वर्ग में देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। स्वर्ग में दीप प्रज्वलित करते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार देव दीपावली की कथा जो भी कोई सुनता है, उसे त्रैलोक्य की, सुख की, संपत्ति की, वैभव, हर चीज का सुख प्राप्त होता है और देवताओं की अपार कृपा उन्हें जीवन भर मिलती रहती है। उनके ऊपर जीवन भर कृपा देवताओं की बनी रहती है। बोलिए जय श्री हरि नारायण की जय हो। जय श्री हरि नारायण की जय हो। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय हो। जय शिव शक्ति की जय हो। जय शिव शक्ति की जय हो। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।